शिवरात्रि का संजोग। क्या प्राप्त किया आपने? शिव महापुराण की कथा में पहुंचने के बाद क्या ग्रहण करे हो? कई लोग ऐसे भी होंगे जो जाकर कह देंगे हमने तो यहाँ से सुनी थी, यहाँ से निकाल दी, बच्ची कुची थी तो कपड़े में से झटकार दी, बचा कुछ नहीं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आप यहां से सुन रहे हो तो यहां से भी सुनो, निकालो नहीं। शिव महापुराण की कथा यहां से भी सुनने की है, यहां से भी सुनने की है, और शिव महापुराण की कथा दोनों कानों से सुनने के बाद अपनी जिह्वा से निकालने की भी है। अपने घर पर जाकर कथा का रसतत्व ग्रहण करें। भगवान शंकर ने जो पवित्र पावन चरित्र तुमरुका जी के मुख से श्रवण किया, भगवान शंकर ने जो पवित्र पावन चरित्र तुमरुका जी के मुख से श्रवण किया, शंकर भगवान ने वो पवित्र चरित्र माता पार्वती जी से कहा, वही पवित्र पावन चरित्र माता पार्वती ने श्री गणेश जी महाराज से कहा, गणेश जी पवित्र चरित्र रिद्धि सिद्धि से कहा, रिद्धि सिद्धि ने वही पवित्र चरित्र शुभ और लाभ से कहा, शुभ और लाभ ने वही पवित्र चरित्र आमोद और प्रमोद से कहा, आमोद और प्रमोद ने वही चरित्र सुंदर चरित्र अपनी बहनों से कहा। तो ये क्रम चलता रहा, कथा का ये रील चलती रही। आप जो श्रवण करें, आप जो सुने, वो जनमानस तक पहुंचे। आप जो श्रवण करें वो जनमानस तक पहुंच जाए। और मुझे गर्व है मेरी बहनों पर, मेरी जीजियों पर, मेरे जीजाओं पर, मेरी बेटियों पर, बेटाओं पर, मेरी माताओं पर, जितनी कथा वो यहाँ श्रवण करती हैं उसका कोई ना कोई अंश वो अपने गांव में जाकर अपनी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन को जरूर बताती हैं कि कथा में ऐसा सुना था, ऐसा करने से ऐसा फल प्राप्त हो जाता है। सेटिंग नहीं है साउंड की बिल्कुल भी, आज सेट नहीं करा है, चुभ रहा है कानों में। वो घर पर जाकर जरूर बताती हैं कि हमने आज कथा में ये श्रवण किया, हमने कथा में ये लिया, हमने कथा में ये प्राप्त किया। इधर से भी सुनो, इधर से भी सुनो, और बन सके तो अपने मुख से, बन सके तो अपने मुख से उस कथा का गुणगान भी करो, उस कथा को कहो। और ज़्यादा ना कह पाओ तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का गुणगान करें। जहां से मिले, और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करेंगे अगर आप शिव महापुराण की कथा को पंडाल में जाकर नहीं सुन सकते, टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, मोबाइल के माध्यम से सुन रहे हैं, तो उसमें से थोड़ा सा कुछ ऐसा ग्रहण करो कि वो जब हम शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाएं, जब हम भगवान शंकर का गुणगान करने के लिए जाएं, जब हम भगवान शिव की स्तुति करने के लिए मंदिर के अंदर पहुँचें, तब हमारे मुख से वो शब्द शंकर के गुणगान के रूप में, शिव की पुराण के रूप में हमारे भी मुख से निकले। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, डोर तो छड़ी ना में कटी जावागी। भोले
मैं तेरी पत्नी, शंभो मैं तेरी पत्नी, हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर है तो छठी नाम में कटी जावागी। पार्वती जी का चरित्र कर रहा है, पार्वती जी का चरित्र वर्णन कर रहा है कि ज्ञान कहीं से भी मिले, कैसे भी प्राप्त हो, कहीं से भी प्राप्त हो, किसी भी रूप में प्राप्त हो, वो मिलना चाहिए, वो प्राप्त होना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ज्ञान कहीं से भी प्राप्त हो, कैसे भी प्राप्त हो, किसी भी रूप में कहीं से भी ज्ञान मिले उसको हमें ग्रहण करना, कैसे भी प्राप्त हो उसको हमको लेना। एक बार माता पार्वती जी भगवान शंकर को विनय करी कि मुझे मेरे पिता से मिलने के लिए मेरे मायके जाना। मुझे मेरे बाबुल से मिलने के लिए, मेरे पिता से मिलने के लिए मुझे मायके पहुंचना, मुझे मायके जाना। शंकर भगवान बोले ठीक है चलिए, चलो हम आपको मिला कर लेके आते हैं, चलो। शिव जी पार्वती जी के साथ में हिमालय राज के दरवाजे पर जाने लगे। बीच रास्ते में माता पार्वती जी ने भगवान शंकर को हाथ जोड़कर निवेदन कर कर रोक लिया। शिव जी ने पूछा पार्वती क्या बात है? भगवान शिव पूछ रहे हैं पार्वती हुआ क्या? पार्वती जी कहती हैं प्रभु मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ, आप मेरे पिताजी के घर पर जा रहे हो, मेरे पिताजी के घर पर जा रहे हो, मेरे बाबुल के घर पर जा रहे हो, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ कि आप मेरे साथ चलो, मना नहीं है, पर आपका जो ये स्वरूप है ना, आपका ये कैलाशी अविनाशी का जो स्वरूप है, जटाजूट वाला जो स्वरूप है, मृगछाला पहना हुआ स्वरूप है, जो आप रुद्राक्ष धारण करने वाला स्वरूप है, ये स्वरूप आप त्याग दो। इस स्वरूप का तुम त्याग कर दो। शंकर जी ने पूछा क्यों, हुआ क्या पार्वती, क्या बात है, किस लिए? पार्वती जी कहती हैं जब आप मुझसे विवाह करने के लिए आए थे, शादी करने के लिए आए थे, तब भी आप बड़ा सुंदर रूप रख कर आए थे और फिर बाद में अपना असली रूप दिखाया था। मैं चाहती हूं कि आज फिर आप अपना रूप बदल लीजिए, आज फिर अपना रूप चेंज कर लीजिए। कौन सा रूप रखा जाए? यहां एक शिव महापुराण का ये पावन चरित्र कह रहा है, बड़ा सावधानी से श्रवण करिएगा जरा इस चरित्र को। अपने
घर पर दामाद कितना भी करोड़पति है, कितना भी धनपति है, अपने घर पर दामाद कितना भी वैभवपति है, कितना भी सत्तापति है, कितना भी लक्ष्मीपति है और कितना भी उसके पास में धन है, वैभव है, संपदा है, सत्ता है, उसके पास में कितनी भी पूंजी है, कितना भी वैभव है, कितनी भी संपदा हो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि उसके पास कितना भी वैभव हो, पर जब वो अपने ससुराल में जाए, जब वो अपनी धर्म पत्नी के घर पर जब वो पहुँचे, जब अपने ससुराल में पहुँचे, तो शिव महापुराण की कथा कहती है उस समय पर उसको अपना रूप चेंज कर लेना चाहिए। उसका वैभव उसके घर में, उसका धन उसके घर में, उसकी संपदा उसके घर में, उसकी पूंजी उसके घर में। जब वो भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है कि जब वो अपने ससुराल की ओर जाए, अपनी पत्नी के घर पर जाए, तो वो अपना वैभव ना दिखावे, अपना धन ना दिखावे, अपनी संपदा ना दिखावे, अपना वैभव, अपनी संपदा, अपनी पद प्रतिष्ठा ना दिखावे। उस जगह पर यह मानकर जाए कि मैं अपने माता पिता से मिलने के लिए, अपने परिवार के साथ में मिलने के लिए आया हूं और परिवार के साथ बैठने के लिए आया। वहां मैं अपने परिवार के साथ बैठने के लिए आया। बोल बम का नारा है, जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है। वहां मैं अपने परिवार से मिलने के लिए आया हूं, वहां किसी और के लिए नहीं, और किसी से मिलने के लिए नहीं। अपना वैभव छोड़ दो, परिवार। किसी ने कहा जिस घर में बड़े गरम होते हैं, छोटे नरम होते हैं, उसी घर में शर्म रहती है। जिस घर में बड़े गरम होते हैं, छोटे, जम के बोलो जरा, नरम होते हैं, उसके घर में शर्म होती है। उसके घर में शर्म है। और जिसके घर में छोटे गरम होते हैं और बड़े नरम होते हैं, उसके घर में बेशरम होती है, उसमें शर्म नहीं होती है। जिस घर के बड़े झुक के चल रहे हैं, घर के बेटे चिल्ला कर बात कर रहे हैं, घर की बेटियां चिल्ला कर बात कर रही हैं, घर का पोता चिल्ला कर बात कर रहा है, घर का छोटा भाई चिल्लाकर बात कर रहा है, घर की बहुएं चिल्लाकर बात कर रही हैं, छोटे छोटे बच्चे चिल्लाकर बात करते हैं, अरे पापा तुम में अकल नहीं है, अरे मम्मी तुम में अकल नहीं है, तुम्हें बुद्धि नहीं है, तुम चुप रहो। जिस घर में बड़े गरम है, छोटे नरम है, वहाँ शर्म है। और जिस घर में छोटे गरम है, बड़े नरम है, वहाँ बेशर्म है। वहाँ बेशर्मी से ज्यादा कुछ नहीं। और जिस घर में बड़े भी गरम हैं और छोटे भी गरम हैं, उस घर के फूटे करम है। जहां बड़े भी गरम है और छोटे भी गरम है, इधर से वो बोल रहा है, इधर से वो बोल रहा है, इधर से वो चिल्ला रहा है, इधर से वो चिल्ला रहा है। अरे दो में से एक छोटा सा बन जाओ, थोड़ा नम्र बन जाओ, थोड़ा साधारण बन जाओ, थोड़ा सरल बन जाओ, थोड़ा सरल बन जाओ, थोड़ी सहजता लेकर आओ। पर इधर से पिता चिल्ला रहा है तो इधर से बेटा चिल्ला रहा है, इधर से माँ चिल्ला रही तो इधर से बहू चिल्ला रही, इधर से सास चिल्ला रही तो इधर से बहू चिल्ला रही, दोनों में जो भटाभटी हुई। तो महाराज शास्त्र कहता है जिस घर में बड़े गरम है, छोटे नरम है, वहाँ शर्म है। जिस घर में छोटे गरम है, बड़े नरम है, वहाँ बेशर्म है। और जिस घर में बड़े और छोटे दोनों ही गरम है, उस घर के फूटे कर्म है। उस घर का विकास नहीं हो सकता, उस घर की श्रेष्ठता नहीं हो सकती। उस घर की श्रेष्ठता नहीं।
माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जी भी बैठी हैं और मंत्री मंडल भी यहाँ पर बैठे हैं, विधायक भी बैठे हुए हैं। प्रदेश का विकास कैसे होता है? प्रदेश का विकास केवल छत्तीसगढ़ से मतलब नहीं है। जितने टीवी के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तरांचल हो, हिमाचल हो, कर्नाटक आदि आदि जितने भी प्रदेश का विकास कैसे होता है? जहाँ पर बड़े और छोटे पूरे, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे मंत्री हों, चाहे विधायक हों, जब ये एक साथ जुट होकर आगे बढ़ते हैं तब प्रदेश का विकास ही विकास होता है, तब प्रदेश का विकास होता है। जिस प्रदेश में कहीं मंत्रिमंडल हो, चाहे विधायक हो, एक दूसरे के पांव अगर खींचे तो विकास नहीं होगा, उसमें और तकलीफें आना चाहिए। आज मध्य प्रदेश को भी, राजस्थान को भी, छत्तीसगढ़ को भी एक साल सरकार चलाते चलाते हो गया और तीनों प्रदेश ने एकजुटता धारण कर कर अपने प्रदेश का विकास कर रहा है। ये प्रदेश का विकास है। ये कथा, इतने बड़े बड़े पंडाल, इतने बड़े बड़े प्रांगण, एक पंडाल, दो पंडाल, तीन पंडाल और पूरा ग्राउंड भरा पड़ा है। लोग रोडों पर बैठे हुए हैं, ऑटो में, गाड़ियों में बैठ बैठ कर लोग कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। कैसे हो जाती है कथा? जजमान तो अकेले। कमल देवांगन जी से पूछा हमने कि तुम कितने भाई हो? अकेला हूं, माता पिता। उनसे पूछा आपके बच्चा? एक छोटा बालक। ये कथा कैसे हो गई? एक अकेले से नहीं, कमल देवांगन जी ने जब सबको जोड़ा, पूरी समाज, देवांगन समाज जुड़ी और देवांगन समाज के साथ में पूरा रायपुर जुड़ा, प्रत्येक समाज को जोड़ा। प्रत्येक समाज को जब जोड़ा गया, चाहे वो साहू समाज हो, देवांगन समाज हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, खंडेलवाल जी हो, आदि आदि सबको जोड़ा गया। और जोड़ने के बाद रायपुर के इतिहास की सबसे बड़ी कथा आज इस प्रांगण के अंतर्गत हो रही है। रायपुर इतिहास की सबसे बड़ी कथा आज इस प्रांगण के अंतर्गत हो रही है, जिसमें पांव रखने की जगह नहीं कहीं पर भी। एकजुटता, हमारी एकजुटता हमको प्रबलता देती है। यहां पर कथा सुनने आई हुई मेरी जीजियां अपने सिर पर बैग ले लेकर, बच्चों का साथ पकड़कर, बुजुर्ग माताएं सब गाड़ियों से 2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर दूर उतर गई और वहां से पैदल पैदल चलती चलती आ रही। इनकी एकजुटता भगवत भजन में लगी। बहुत ध्यान देने वाला विषय है। पार्वती जी भगवान शंकर जी से कह रही हैं कि आप अपने रूप का त्याग करो, मेरे पिता के घर चल रहे हो, आप मेरे पिताजी के घर जा रहे हो, थोड़ा रूप का त्याग करो, थोड़ा बदल जाओ। बुजुर्ग से मिलने के लिए, घर के बड़ों से मिलने के लिए, घर के बड़ों के पास में जब जब बैठो ना, तब तब अपनी अभिमत्ता, अपना अहंकार, अपनी सत्ता, अपना वैभव, अपनी प्रतिष्ठा कोने में पटक दो। भगवान शंकर से मिलने के लिए जब भगवान विष्णु भी आते थे, अपना गरुण दूर छोड़ देते थे। लक्ष्मी जी भगवान शंकर जी से मिलने आती थी तो अपना गज दूर छोड़ देती थी, अपना हाथी दूर। इंद्र मिलने आते थे तो ऐरावत को दूर छोड़ देते थे। क्यों? किस लिए? एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से पूछा कि आप इंद्र के दरवाजे पर जाते हो या इंद्र आपके दरवाजे पर आते हैं, या ब्रह्मा जी से मिलने के लिए जाते हो या ब्रह्मा जी आपसे मिलने के लिए आते हैं? तब आप अपना गरुण नहीं छोड़ते, गरुण पर बैठे दर्शन देते हो, गरुण तक
गरुड़ के साथ जाते हो, पर शंकर भगवान के कैलाश पर जाते हो, शंकर भगवान से मिलने के लिए जाते हो, शिवजी से मिलने के लिए जाते हो, तो अपना गरुड़ दूर छोड़ देते हो, अपना रथ दूर छोड़ देते हो, अपना ऐरावत दूर छोड़ देते हो, अपना सिंहासन दूर छोड़ देते हो। ऐसा क्यों? भगवान नारायण ने कहा, लक्ष्मी, शंकर भगवान से मिलने के लिए जाता हूं तो गरुड़ को दूर इसलिए छोड़ता हूं, अपने सिंहासन को दूर इसलिए छोड़ता हूं, अपने रथ को इसलिए दूर छोड़ता हूं, क्योंकि मैं पृथ्वी पर जाकर बार बार अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकता, मैं पृथ्वी पर जाकर बार बार सोम यज्ञ नहीं कर सकता, मैं पृथ्वी पर जाकर बार बार सर्वोत्तम यज्ञ नहीं कर सकता, मैं पृथ्वी पर जाकर बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर सकता। इसलिए लक्ष्मी, मैं तुझे कहता हूं कि शंकर के मंदिर, शंकर से मिलने के लिए, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जो भक्त जितने कदम चलकर जाता है उतने अश्वमेध यज्ञ वो अपनी जिंदगी के कर लेता है। मैं जब शंकर से मिलने के लिए जाता हूं, भगवान ओघड़दानी से मिलने के लिए जाता हूं, भगवान शिव से मिलने के लिए जाता हूं, जब मैं शंकर भगवान से मिलने के लिए जाता हूं तब अपने रथ को दूर छोड़कर पैदल 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 शंकर से मिलने के लिए जाता हूं, अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करने के लिए, अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करने के लिए जाता हूं। 100 कदम, 50 कदम, 500 कदम, 1000 कदम, आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर आप भी अगर पैदल चले ना, जितने यहाँ बैठे हुए हैं अगर पैदल चलकर शिव महापुराण की कथा तक पहुंचे हो, पैदल चलकर अपने घर के पास में 10 घर छोड़कर मंदिर है, पैदल चलकर 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, पैदल चलकर तुम भगवान की चौखट तक अगर जा रहे हो, तो इतना अंदाजा लगा कर रखना कि भगवान शंकर तुम्हारे पाँव से जितने कदम चलवा रहा है उतने अश्वमेध यज्ञ का फल तुम्हारी भाग्य में देता चले जा रहा है, तुम्हारी किस्मत में देता चले जा रहा है। चलिए जितना चलो, अपना रूप बदलिए। शंकर भगवान ने पूछा, पार्वती क्यों, किस लिए, क्यों, किस लिए? पार्वती जी कहती हैं कि आप मेरे पिता से मिलने के लिए जा रहे हो, और पिता से मिलने के लिए जा रहे हो तो पिता के पास में पहुंचते पहुंचते आप अगर देव अधिदेव महादेव बनकर जाओगे तो हो सकता है कि थोड़ी सी अभिमतता कहीं आ जाए, थोड़ा सा अहंकार आ जाए। थोड़ी अहमता आ जाए। तू बता पार्वती, कैसा रूप रखूं? पार्वती जी कहती हैं, जैसा मैंने आपको बचपन में भजा था, जैसा मैंने आपको बचपन में भजा था, वो रूप मुझे चाहिए। वो रूप ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है। पार्वती जी कहती हैं शंकर भगवान से कि अपना वो रूप धारण करो जो मैंने तुम्हें बचपन में पूजा था। कौन सा रूप? शंकर भगवान का पार्थिव शिवलिंग की पूजन पार्वती जी ने करी थी, तो माता पार्वती जी कहती हैं कि आप शिवलिंग की आकृति धारण करो। आप शिवलिंग की आकृति धारण करो। जिसको मैंने बचपन में भजा है, जिसको मैंने बचपन से भजती आई हूं, वो शिवलिंग की आकृति आप धारण करो, वो शिवलिंग की आकृति आप धारण करो। शिव जी ने कहा ठीक है, मैं शिवलिंग बन जाता हूं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है, अगर आप अध्ययन करेंगे ब्रह्म वैवर्त पुराण का, तो उसमें वर्णन आता है कि भगवान शंकर का स्वरूप का दर्शन स्वप्न में हो और भगवान शंकर के शिवलिंग का दर्शन स्वप्न में हो। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, बहुत ध्यान दीजिएगा।
ब्रह्म विवर्त पुराण कहती है अगर शंकर भगवान के शिवलिंग का दर्शन स्वप्न में होता है तो 15 से 20 दिन के अंदर कोई शुभ कार्य तुम्हारे घर में जरूर होता है और लक्ष्मी की आवक जरूर होती है। शंकर भगवान के अगर प्रतिबिंब स्वरूप का दर्शन होता है, जटा बंदी हुई है, चंद्रमा लगा हुआ है, गंगा बह रही है, गले में सांप पड़ा हुआ है, कानों में बिच्छू पड़े हैं, मृगछाला पहने हुए, हाथ में त्रिशूल है, डमरू धारण करे हुए हैं, और ऐसा स्वरूप का दर्शन जब हम स्वप्न में करते हैं तो कोई कार्य होगा, सफलता की ओर आगे बढ़ेगा, पर उसमें हो सकता है कि 1 महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, 3 महीना लग जाए। स्वरूप का दर्शन और शिवलिंग का दर्शन दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर। स्वरूप के दर्शन में भी अंतर है और शिवलिंग के दर्शन में भी अंतर है। स्वरूप की पूजन में भी अंतर है और शिवलिंग की पूजन में भी अंतर है। क्यों? हमारा सनातन धर्म कथा है, शिव महापुराण की कथा कहती है हमारा सनातन धर्म कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, गला पकड़ रहा है बाबा साउंड। शिव महापुराण की कथा कहती है, हमारा सनातन धर्म कहता है राम जी की मूर्ति का पूजन का विधान, भगवान कृष्ण की मूर्ति का पूजन का विधान, देवी जी की मूर्ति का पूजन का विधान, सारे देवताओं की मूर्ति का पूजन का विधान है, पर भगवान शंकर की मूर्ति का पूजन का नहीं, भगवान शंकर के शिवलिंग के पूजन का विधान है। भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन का विधान है। भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन का विधान वर्णित किया। किस लिए? क्यों? राम जी की पूजन करी, कृष्ण भगवान की पूजन करी, देवी जी की पूजन करी, शंकर भगवान की पूजन करी, शंकर भगवान के स्वरूप की पूजन करी, दत्त भगवान के स्वरूप की पूजन करी। जिस देवता के स्वरूप की पूजन करते हैं उसमें केवल एक देवता के पूजन का फल मिलता है, केवल एक देवता का। माता रानी की पूजन कर रहे हैं, एक देवता के पूजन का फल है। अगर स्वरूप का पूजन कर रहे हैं तो एक देवता के पूजन का फल है, पर अगर भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं तो एक देवता के पूजन का फल नहीं है, शंकर के शिवलिंग में 33 कोटि देवता के पूजन का फल समाहित है। 33 कोटि देवता के पूजन का फल समाहित। भगवान शंकर को 1 लोटा जल समर्पित करा, कल अपन ने कथा में सुना, तो 33 कोटि देवताओं को मिल जाता। अपने घर के पितरों को, अपने घर के आहूतों को, अपने घर के वासुकों को और अपने घर के कुल देवी देवता को भी शंकर जी पे चढ़े हुए 1 लोटे जल का फल प्राप्त होता। भगवान शंकर के 1 लोटे जल का फल 33 कोटि देवताओं को प्राप्त हो जाता है। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है, शंकर जी का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है कि यहाँ पर माता पार्वती जी शंकर भगवान से कह रही कि अपने स्वरूप का त्याग कर दो, और स्वरूप त्याग कर कर जो मैं बचपन में पूजन करती थी शिवलिंग की, जो मैं आराधना करती थी शिवलिंग की, वो शंकर की शिवलिंग के रूप में आप प्रतिबिंबित हो जाए, आप दिखे, शंकर भगवान का वो स्वरूप आपका हो जाए, वो स्वरूप मुझे मिले, ठीक है। और भगवान देव अधिदेव महादेव, भगवान शंकर ओघड़दानी, तरकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरे शिव, मेरे ओघड़नाथ, मेरे शंभु, मेरे शंकर भगवान उसी समय पर पार्वती से कहते हैं कि मैं तो शिवलिंग का स्वरूप धारण कर लूंगा, पार्वती मैं शंकर का शिवलिंग का स्वरूप धारण कर लूंगा, पर एक बात बता कि मैं तेरे साथ चलूंगा कैसे, मैं तेरे साथ चलूंगा कैसे। आज
मासिक शिवरात्रि है और शिव महापुराण की भी छठे दिन की शिवरात्रि है। एक शिवलिंग हमारी पूजन में रहता है। छोटा शिवलिंग हमारे साथ में पूजन में हमेशा रहता है और वो शिवलिंग पूजन वाले बैग में नहीं रहता, वो हमारे जो कंधे पर बैग रहता है, हमारे आते जाते कहीं जाना है आना है कहीं पर भी वो शिवलिंग हमारे साथ में हर पल हर घड़ी साथ में रहता है वो शिवलिंग। तो आज जब शिवलिंग साथ में, तो हमने कमल देवांगन जी से कहा उस समय पर कि बोलबम का नारा है बाबा ये भगवान शंकर का संवाद कर। शिवलिंग हमने कमल देवांगन जी से कहा कि देवांगन जी आज शिवरात्रि है और बाबा का अभिषेक आप करो। हमारे कमल देवांगन जी इतने खुश हो गए कि जैसे तिजोरी का खजाना मिल गया हो, इतने भाव से प्रसन्नता। और वास्तवता है, मैं देवांगन जी आपको साधुवाद दूंगा इस चीज के लिए, बहुत बहुत साधुवाद है कि अगर किसी की निज पूजन, अगर किसी की निज पूजन और निज माला, कभी माला फेरते फेरते हम जा रहे थे आज आपके यहाँ से माला करते हुए बाहर निकले कमरे से, तब वो प्रतिभा जी भी आई, साहू बालोद, कहाँ बालोद वाली, आप उस समय पर आपका आगमन हुआ तो हमने उनको यही कहा कि आपके भाग्य हैं, आज माला का भी दर्शन हो गया और आपको शिवलिंग का भी दर्शन हो गया। ये शिव तत्व की प्राप्ति, ये शंकर की उदाहरण। शिव बहुत बहुत साधुवाद। मेरा निवेदन है, जितने शिव भक्त यहाँ कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं, जितने शिव भक्त बैठे, आज कथा शिवरात्रि की है और छठे दिन की कथा है, तो हमारे यहाँ शिव महापुराण में छठा दिन शिवरात्रि के रूप में माना जाता है। कोई खड़ा भी होगा तो उसको देख के 4 लोग खड़े हो जाते हैं, कोई 5 लोग खड़े हो जाते हैं। और मेरा कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है, इतनी सीटी भी ना बजाएं कि वो ऊपर से ही देवता तुम्हें नीचे झांकने लगे। और मेरा जीजियों से निवेदन है, तुम्हारा पड़ोसी भी अगर खड़ा हो तो उसके पांव पड़ लेना सिर पे पल्लू रख के कि शांति से कथा सुन लें दे। 500 रुपये खर्च कर कर यहाँ तक पहुँची हूँ, 50 रुपये ऑटो के लगाए हैं और तेरे चक्कर में मुझे कथा नहीं सुनता। आज का दिन है बाबा से दिल लगाने का, बाकी का आज और कल का दिन छोड़ के परसों तुम यहाँ कितनी भी सीटी मारो चलेगा, मारते रहो फिर से। पर निवेदन है, अगर कोई जरा सा भी उठ रहा है तो उसके पांव पकड़ करके क्यों झांक रहा है, क्या काम है? जहां जो हो रहा होगा, आग लगे बस्ती में अपन रहो, मस्ती में क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। दिल से कथा को सुन लो। आप लोग खर्च कर कर आते हो, इसलिए थोड़ा सा हमारा मन करता है कि 50-100 रुपये खर्च करा है, समय निकालकर पैदल 1.5 किलोमीटर दूर चलकर यहाँ तक आए हो। इतनी मेहनत आप लोगों ने करी है, जगह संभाल कर इतने घंटों से बैठे हो और दूसरे के चक्कर में अपनी कथा को क्यों चूक रहे हो, क्यों छोड़ते हो? दिल लगा कर सुनो, जिससे मेरा कुबेर भंडारी भी 3 महीने में तुम्हें इतना दे दे कि तुम अगली कथा में अपना पत्र ले पाओ। शिव तत्व। और ये तो शंकर जी की कथा है, भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। यहाँ तो भूत प्रेत सब, डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भूत भयंकर देवता गंधर्व असुर किन्नर नाग पक्षी पशु, सबका यहीं गुजारा है, तो क्या सोचना। इसलिए बिना सोच समझे शिव तत्व को प्राप्त करो। पार्वती जी शंकर जी से करेंगे रूप त्याग दो, रूप बदल दो। रूप बदलो। शंकर भगवान ने कहा कौन सा रूप?
पार्वती जी कहती हैं जो मैंने बचपन में आपकी आराधना करी, जो बचपन में मैंने आपको भजा, और फिर निवेदन है मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, बेटियों से, बेटाओं से, मंजिल तक पहुंचने के लिए पांव की जरूरत होती है और शंकर तक पहुंचने के लिए भाव की जरूरत होती है। मंजिल तक पहुंचना है तो पांव की जरूरत होगी, और शंकर तक पहुंचना है, शिव तक पहुंचना है, शंकर से कुछ प्राप्त करना है, झोली पसार कर अपनी झोलियों में खुशियां प्राप्त करना है, तो भाव की जरूरत होती है, केवल भाव। अब कितने धनपति हैं, कितने करोड़पति, कितने सत्तापति, कितने वैभवपति हैं, कितना आपके पास में वैभव है, कितना धन है, कितनी संपदा है, वो कोई मायना नहीं रखता। आपका भाव कितना है, शंकर जी के प्रति आपका दिल कितना है, भगवान शंकर के प्रति आपका भाव कितना है, वो देखा जाए। और कभी मौका लगे ना तो एक बार सीहोर कुबेरेश्वर धाम रुद्राक्ष महोत्सव में आकर देखिएगा। हीरे की चूड़ियां पहनने वाली मेरी जीजियां, जिनके घर में 10-10 नौकर काम करते हैं, वो भी कुबेरेश्वर धाम में बर्तन मांजने की सेवा करती हैं, आकर सेवा में लगी रहती हैं, भोजन बनाने की सेवा करती हैं। जिनके घर में 10 नौकर लगे हैं वो कुबेरेश्वर धाम में आकर बाबा की सेवा में लगती हैं। उनसे पूछो कि तुम क्यों सेवा करती हो, उनसे पूछो कि तुम यहाँ आकर क्यों करती हो सेवा, तो वो कहती हैं हम साल में एक बार बाबा के धाम आते हैं और कुबेरेश्वर बाबा के यहाँ आकर सेवा कर कर जाते हैं। साल भर कुबेर भंडारी इतना देता है कि हमारी सेवा के लिए 10 नौकर लाकर खड़ा कर देता है। ये उसकी कृपा, ये उसकी उदारता, ये उसकी दया। आप रूप बदलो। शंकर भगवान ने पूछा कौन सा रूप, तो कि जो मैं बचपन में भजती थी, जो मैं बचपन में भजती थी, जिसको मैंने बचपन में दर्शन किए हैं, छोटा सा शिवलिंग, छोटा सा शिवलिंग, ठीक है, छोटा सा शिवलिंग का रूप शंकर भगवान रखने को तैयार है, ठीक है। शिवजी ने पूछा कि मुझे उठाएगा कौन। पार्वती जी मुस्कुरा कर कहती हैं सुनो भोलेनाथ, आप अगर अपने असली स्वरूप में बैठते हो ना तो दुनिया का कोई तुम्हें तिल भर नहीं हिला सकता, पर जब तुम छोटे से शिवलिंग के स्वरूप में हो जाते हो तो कोई बच्चा भी तुम्हें गोदी में ले लेता है, क्योंकि वो आपको भोला मानता है, वो आपको भोला मानता है, वो आपको भोला समझता है, सरल सहज। बहुत बड़ा दर्शन का फल है। शंकर भगवान की मूर्ति से दर्शन करने से ज्यादा बड़ा दर्शन का फल है शिवलिंग का दर्शन करना। स्वप्न में शंकर भगवान की मूर्ति को देखना, जटाजूट बांधे हुए शंकर जी को देखने से बड़ा फल है शंकर के शिवलिंग का स्वप्न में दर्शन करना। अगर सपने में किसी को शंकर का शिवलिंग दिखता है, सपने में कोई अपने घर से पानी चढ़ाने शंकर को जा रहा है, मैं लोटा भर के जल चढ़ा रही हूं, सपने में दिख रहा। और कई कई ऐसे भी होते हैं जिनको सपने में दिखने की जगह वो सपने में चल भी देती है। महाराष्ट्र में कथा थी तो वहाँ एक पत्र आया था, एक भाई ने लिखा था मेरी पत्नी से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। उसका नाम हमें स्मरण में नहीं है, सिरपुर की कथा में वो पत्र था। तो उसने लिखा मैं अपनी पत्नी से परेशान हो गया हूँ। तो उससे हमने एकांत में बुलाकर पूछा भाई ऐसा क्या हो गया, बता तू क्या हुआ। उसका फ़ोन नंबर था, उसको फ़ोन लगवाया, पूछा क्यों परेशान हो गया। उसने कहा मेरी पत्नी रात को चिल्लाती है, बोल बम का नारा है बाबा एक सहारा। कभी कभी सपने में बैठकर चिल्लाती रहती है, ऐसे बैठ जाएगी और चिल्लाएगी श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते। और तो और यहाँ तक तो चल जाता है गुरुजी, पर इससे आगे नहीं चल पाता है। हमने पूछा इससे आगे क्या,
नींद में रसोई घर में जाना चाहिए। बाजू में बोतल रख के सोती है ना पानी पीने की, वही बाटल उठ के मेरे को शंकर जी समझ के उंडेल देती है। दिक्कत ही आ गई। नजदीक तक यहां तक भी चल जाएगा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपे, और ये भी चल जाएगा कि बोल बम का नारा है और बाबा एक, पर ये नहीं चलेगा कि वो पानी की बोतल ठंड में मेरे ऊपर डाल दे उंडेल दी। ये कहां से? हमने कहा तू कल अपनी धर्म पत्नी को लेकर आना। उसकी पत्नी आई, आंखों से उसके नीर बह रहा था, जल, आंखों से जल बह रहा था। जैसे आज गाड़ी चलाकर लेकर आने वाले जो भाई थे, अब कमल जी आपने किसको भेजा था हमें नहीं मालूम, जो गाड़ी चलाकर आज लेकर आए थे हमको लेकर, उनकी आंखों में जल भरा हुआ था। वो कह रहे थे जब पहले गुड़ियारी में कथा थी, सबसे आखिरी में बैठकर कथा सुनी थी, एक विनती करी थी बाबा से कि बाबा बस ऐसा कर देना। दूसरी कथा मैंने रायपुर के पास में जब हुई अमलेश्वर में, तब कथा के मध्य में बीच पंडाल में बीच में बैठकर सुनी थी। फिर वहाँ भी बाबा से एक विनती करी थी, और आज मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि आपके नज़दीक में बैठकर गाड़ी चलाकर यहाँ तक पहुँचा। शिव कृपा। गाड़ी चलाते चलाते उनकी आंख में जल था, तो हमने उस दीदी से पूछा, जी जी तुम रो क्यों रही हो, ये बताओ रोने का कारण क्या है? कहने लगी गुरुजी आपका इतनी नजदीक से दर्शन हो गया। हमने कहा जी जी एक बात सुन, आज बड़ी प्रसन्नता से कहते हैं कि किसी गुरु का दर्शन जब होता है तो आंखों से नीर बहता है। भगवान से प्रार्थना करना कि एक बार उसका दर्शन हो जाए तो हमारी जिंदगी उसकी हो जाए, उसका दीदार। मिलन जब हो, शिव के सम्मुख में जब हो, आंखों से जब नीर बहे, तुम शिव के, शिव तुम्हारा हो जाए, इससे बढ़कर दुनिया का कोई सुख नहीं हो सकता। दुनिया का कोई सुख नहीं। कितनी आतुरता थी मेरे राम जी की। राम जी ने शिवलिंग की स्थापना जब रामेश्वर में करी, उसके पहले राम जी ने हनुमान जी से कहा जाकर कैलाश पे से शिवलिंग लेकर आओ। रामचरितमानस का स्मरण करिएगा, जाओ कैलाश पर से शिवलिंग लेकर आओ, मुझे यहाँ पर पूजन करना है। राम जी ने हनुमान को शिवलिंग लेने भेज दिया। रामेश्वर धाम में राम जी इंतजार कर रहे थे, तभी हनुमान जी तो गए थे शिवलिंग लेने के लिए, और मां जानकी ने शिवलिंग का निर्माण कर दिया। राम जी ने शिवलिंग का निर्माण कर दिया, जानकी जी ने शिवलिंग का निर्माण कर दिया। मतलब शिव जी को प्राप्त करने के लिए क्षण की भी देरी नहीं करना चाहिए। तुरंत हनुमान जी शिवलिंग लेकर आए, हनुमान जी की आंख में जल। हनुमान जी बोले प्रभु, हनुमान जी बोले नाथ, मेरे को शिवलिंग लेने भेजा था और मैं शिवलिंग लेकर आया, उससे पहले आपने रामेश्वर धाम की स्थापना कर दी। अब मेरे शिवलिंग का क्या होगा जो मैं लेकर आया हूं? राम जी मुस्कुराकर बोले, रे हनुमान, शंकर के शिवलिंग की पूजन में तो देरी करना ही नहीं चाहिए। जैसा बन जाए वैसा बना लो, जैसी पूजन हो जाए वैसी कर लो, जैसी आराधना हो जाए वैसी कर लो, तो मेरे शिवलिंग का क्या होगा? राम जी ने कहा चिंता मत करो हनुमान,
इस शिवलिंग को मैं ले जाकर स्थापित करता हूँ। एक शिवलिंग हनुमान जी महाराज का स्थापित करा, एक शिवलिंग सीता जी के हाथ का राम जी ने स्थापित करा। जो सीता जी के हाथ का स्थापित करा वो रामेश्वर शिवलिंग हुआ, और जो हनुमान जी के हाथ का स्थापित किया वो हनुमतेश्वर शिवलिंग हुआ, जो आज भी रामेश्वर में विराजमान। भगवान राम जी ने कहा, सुनो हनुमान, जो रामेश्वर का दर्शन करने के लिए आएगा, रामेश्वर बाबा पर जल चढ़ाएगा, गंगोत्री से जल लेकर यहाँ पहुँचेगा, और गंगा जल जब वो रामेश्वर भगवान को चढ़ाएगा, रामेश्वर भगवान को चढ़ाया हुआ बड़े भाव से थोड़ा सा जल जब तक वो हनुमतेश्वर को नहीं चढ़ाएगा तब तक उसके 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूर्ण नहीं होगी। हनुमतेश्वर ज्योतिर्लिंग पर भी शिवलिंग का रूप धारण करे शंकर जी विराजमान। भगवान के स्वरूप से बड़ा शिवलिंग, और जितना पूजन का मौका मिल जाए, कोई कह दे ना, हमसे कोई कह दे किसी के यहाँ जाओ और कोई कह दे कि गुरुजी हमारे घर के मंदिर का दर्शन करिए, सबसे बड़ी खुशी हमारे जीवन की। ऐसा लगता है अंदर फुलझड़ियाँ फूट गई, उसमें भगवान शंकर का दर्शन होगा, उसमें लाडले ठाकुर का दर्शन होगा, उसमें उनकी कुल देवी का दर्शन होगा, उसमें देवता का दर्शन होगा। परिवार से मिलेंगे बाद में, पहले मिलो अंदर विराजमान शिव से। कई बच्चे गले में रुद्राक्ष पहने रहते हैं ना, कई बच्चे, कई बेटियां, कई माताएं अपने गले में रुद्राक्ष पहनी रहती हैं, कई मेरे भाई अपने गले में रुद्राक्ष पहने रहते हैं। और बच्चे के गले में जब रुद्राक्ष का दर्शन होता है तो ऐसा लगता है कि शंकर इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। पहले हम उस रुद्राक्ष को नमन करते हैं। जिसके गले में रुद्राक्ष होता है पहले हम उसको नमन करते हैं, क्योंकि उसके गले में शंकर स्वयं विराजमान है, शिव उसके साथ चल रहा है। शिव उसकी साक्षी दे रहा है। शंकर कृपा करने वाला, दयालु, दातार, उसकी उदारता, उसकी करुणा, शिव के अधीन होकर, शिव के अधीन, शिव की शरणागति ग्रहण कर शंकर की हम शिव के अधीन होकर क्या देगा शिव, क्या प्रदान करेंगे भगवान शंकर? मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बेटाओं, जो ये तुम्हारे पास में आकर कोई टॉफ़ी बांट देता है, तुम्हारे पास आकर कोई पानी बांट देता है, तुम्हारे पास आकर कोई बिस्कुट बांट देता है, बाहर जाते जाते कोई खिचड़ी बांट रहा है, कोई चावल बांट रहा है, कोई सांबर बांट रहा है, कोई पूड़ी बांट रहा है, कोई सब्जी बांट रहा है, उस व्यक्ति का नंबर भी लेकर रखो और पूछना कि 3 महीने में तूने जो रायपुर में किसी का मुंह झूठा कराया था, तेरे को 3 महीने में बाबा ने दुगना चौगना दिया कि नहीं दिया। उससे पूछना कि उसने प्रदान किया कि नहीं किया। वो शिव है, शंकर है। अपना रूप बदल लीजिए, शंकर भगवान अपना रूप बदल लो। शिव जी शिवलिंग की आकृति, पार्वती जी से पूछ रहे मुझे उठाएगा कौन? शंकर भगवान से पार्वती जी कर रही हैं, अगर आप स्वरूप में रहेंगे तो कोई नहीं उठाएगा, पर आप शिवलिंग की आकृति में आ गए तो कोई भी उठा ले। अपने बाप के घर, अपने पिता के घर, अपने पिता के घर, अपने बाबुल के घर, अपने पिता के घर, अपने बाप के घर जब भी जाते हैं एक दिल लेकर, एक भाव लेकर जाते हैं। और ध्यान देना, जेब खाली है, जेब खाली है फिर भी मना करते नहीं, जेब खाली है फिर भी मना करते नहीं,
मेरे पिता से अमीर इंसान आज तक कहीं देखा नहीं। कहाँ देखा? जहाँ भी जगह मिले भगवान से भाव से प्रार्थना करिएगा, दिल से बोलना करिएगा। कार्यकर्ता भी कुछ देर बैठकर कार्यकर्ता भी भगवान से विनय करें, निवेदन करें, विनती करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन के भाव, अपने मन के विचारों को बाबा से विनती करें। आज मासिक शिवरात्रि भी है और कथा का छठा दिवस भी है। छठे दिवस की शिवरात्रि का क्रम भी है। दिल से बाबा को प्रार्थना करना है, दिल से विनय करना है, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भावों से बाबा से अपने मन के विचारों को कहिएगा। सब साथ में बोलिएगा, साथ में निवेदन करिएगा। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय 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 नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वैश है मंगल मंगलकारी, वैश है मंगल मंगलकारी, शमशान निवासी हमारा, शमशान निवासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव घड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, ऐसे देवाधिदेव महादेव शिवलिंग के स्वरूप में अब शंकर भगवान का स्वरूप हो गया शिवलिंग का। पार्वती मैया उनको उठा ली हाथ में। माँ जगत जननी ने अपने सीधे हाथ में भगवान शंकर के शिवलिंग को उठाया, पहुंच गई अपने पिता के घर में।
और जैसे ही पार्वती मैया पिता के घर में गई, आवाज लगाई, माता के कानों में सूचना पहुंची। मां जगतजननी के कानों में सूचना पहुंची, माता मैनावती के कानों में सूचना गई और माता मैनावती तुरंत अपना राज महल छोड़कर पार्वती जी की अगवानी करने के लिए आई, दौड़ कर आई। और जो माता पार्वती जी को देखा तो देखकर माता मैनावती थोड़ी देर स्तुप्त हो गई। एक स्त्री अपने पिता के साथ जाए, एक स्त्री अपने भाई के साथ जाए, एक स्त्री अपने देवर जेठ के साथ जाए और एक स्त्री अपने ससुर, सास, माता, पिता इनके साथ जाए और एक स्त्री अपने पति के साथ जाए। सबसे ज्यादा इज्जत किसके साथ जाने में मिलती है? जम के बोलिएगा जरा, जम के बोलो जरा, जम के। पति के साथ। और किस जगह पर? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब एक स्त्री अपने मायके में जाए और मायके में अगर वो जाए और उसका पति उसके साथ में है तो उसका मान, सम्मान, इज्जत 4 गुना बढ़ जाती है, 4 गुना बढ़ जाती है। सती मैया जलकर भस्म क्यों हुई? सती माता के भस्म होने का कारण क्या था? सती मैया जलकर भस्म हुई क्यों? रोका भगवान शंकर ने, नहीं मानी, अकेली चली गई और जाकर देखा तो अपने पति का भी इज्जत, पति का भी कोई सिंहासन नहीं था, उनका भी कोई सम्मान नहीं था, उनका भी कोई स्थान नहीं था। आखिरी में माता सती अपने शरीर को त्याग दी। माता सती अपने शरीर मैनावती स्तुब्ध हैं, एकदम मैनावती देखकर स्तुब्ध हो गई कि मैंने, पार्वती तो आई पर पार्वती भगवान शंकर को साथ लेकर रही हैं। पहली बार तो पार्वती जी आई हैं मेरे मायके में, अपने पिता के घर में पार्वती जी आई, वो शंकर के बिना आ गई, शिव के बिना आ गई, अकेली आ गई। स्तुब्ध है माता। क्यों? किस लिए? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, माता पार्वती जी शंकर भगवान को शिवलिंग के रूप में इसलिए लेकर आई थी। माता पार्वती जी ने शंकर जी से कहा था, अगर मैं मेरे मायके जा रही हूं तो मेरी माँ जब मुझे विदा करी थी मुझे बहुत ज्ञान उपदेश दिया था, आज मैं वापिस अगर मायके आई हूं तो मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ जब मुझे ज्ञान उपदेश देगी तो मेरे जीवन की सफलता मेरे सामने होगी। बुजुर्गों का ज्ञान जब मिलता है तो व्यक्ति उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चले जाता है। बड़ों का जब ज्ञान मिले तब। जब बुजुर्गों का कोई तजुर्बा मिले, ज्ञान मिले तो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चले जाता। और बहुत विचारणीय बात है, आज के समय में लड़का लड़की का संबंध होता है, आज के समय में विवाह होता है और विवाह होने के बाद वो विवाह अदालत में पहुंच जाता है और तलाक तक नौबत पहुंच जाती है। उसका कारण केवल इतना सा है कि आज के ज़माने में ना लड़के को समझाने वाले हैं ना लड़की को समझाने वाले हैं। अगर लड़की के माँ बाप लड़की को समझाएं, बेटा जिंदगी में दुख तो लिखा रहता है, सबकी किस्मत में तकलीफें लिखी रहती है, माता जानकी को भी बन जाना पड़ गया था, जीवन में दुख लिखा रहता है, थोड़ा सा संघर्ष करोगे तो निश्चित है एक दिन राज सिंहासन पर भी बैठोगे। थोड़ा सा संघर्ष। लड़के को भी समझाया जाए, बेटा जिंदगी में सब तरह का भाव आता है, कोई का स्वभाव कैसा रहता है, कोई का स्वभाव कैसा रहता है, ये तो सब चलता रहता है, थोड़ा अपना स्वभाव को नरम बनो। और है कठिन, बहुत कठिन। दुनिया के 3 काम सबसे कठिन है। पहला, हाथी को धक्का मारना।
दूसरा मच्छर के पैर की मालिश करना, और तीसरा शादी के बाद मुस्कुराना। ये दुनिया के सबसे कठिन काम है, ये तीन दुनिया के सबसे तीन कठिन काम है। पहले नंबर का जम के बोलो, जम के बोलो जरा, हाथी को धक्का मारना। दूसरा मच्छर के पैर की मालिश करना, और तीसरा शादी के बाद मुस्कुराना। कई लोग शादी के बाद मुंह ऐसा उतर जाता है जैसे बिना मंजा हुआ भगोना, बिना मंजा उतरा जाए। और शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने चेहरे की प्रसन्नता मत जाने, कभी मत जाने दे। माता पार्वती जी की मैया मैनावती के मन में, माता मैनावती के मन में ये भाव जागृत हो गया, मैनावती के हृदय में ये भाव जागृत हो गया कि ये आखिर पार्वती अकेली कैसे है, स्तुप्त है। और दुनिया के कई लोग शंकर भगवान की अविरल भक्ति से, शिव की उपासना से, शंकर के गुणगान से स्तुप्त रह जाते। एक शिव कृपा, शिव दयालु। आप जितना जितना उस पर भरोसा करेंगे, शंकर उतनी कृपा करेंगे। जितनी कृपा शंकर भगवान की कथा कर रही है कि मां अपनी बेटी को अकेला देखकर दुखी हो गई, अकेला। ज्ञान देने वाला चाहिए। जैसे एक पिता अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए लगा देता है, पूरी जिंदगी। अभी कथा में कहा था कि बाप से बढ़कर कोई अमीर नहीं हो सकता। खुद फटे कपड़े पहनता है और अपने बेटे को पढ़ाकर, लिखाकर, अच्छे दिलाकर उसको आगे बढ़ाता है। आपने देखा ना देखा पता नहीं, पर हमने हमारी जिंदगी के बहुत दुख के क्षण भी देखे हैं, जिन क्षणों में शायद दुनिया के लोग बाजार से मिठाई लाते होंगे, पर हमारे दुख के क्षण में दीपावली पर भी अगर लक्ष्मी का पूजन करते थे तो पिण खजूर 250 ग्राम लेकर आ जाते थे और उससे पूजन कर लेते थे। क्षण पिता खुद नहीं पहनता, अपने बच्चे को पहनाता। खुद साइकिल से घूमता है और पिता अपने बच्चे को 4 व्हीलर दिलाने की सामर्थ्यता रखता है। वो पिता होता है, वो बाप, वो पिता। भूख लगती है उसको भी, दुकान पर काम करते करते, ठेला चलाते चलाते, सब्जी बेचते बेचते उसको भी भूख लगती है,
पर सोचता है अगर मैं 10 रुपए का समोसा खा लूंगा तो वो 10 रुपए मेरे घर मेरे बच्चों को कुछ लेकर चले जाऊंगा तो पूरा परिवार खा लेगा। वो पिता और मेरी बेटियों से, मेरे बेटाओं से, मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरे भाइयों से निवेदन इतना सा है कि दुनिया में बाप वो पूंजी है, दुनिया में पिता वो पूंजी है कि जो एक बार चली जाती है ना फिर वापस प्राप्त नहीं हो पाती है। उसको पहचानो, उसको पहचानो। पार्वती मैया जब अपने घर पर पहुंची हैं, पार्वती जी जब अपने घर में प्रवेश करी, मैनावती स्तुप्त रह गई। पीछे से हिमालय राज आए। हिमालय राज ने आकर मैनावती का हाथ हिलाकर पूछा, क्या बात है मैना, तुम एकदम मौन हो गई, स्तुब्ध हो गई, चुप हो गई। मैना कहती आज आपकी बेटी अकेली आई है, दामाद साथ में नहीं है, शिव साथ में नहीं है। हिमालय राज ने पूछा, पार्वती का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर हिमालय राज पार्वती जी को अपने कक्ष में लेकर गए। लाडो, ए लाडो, बेटी क्या बात है, शिव नहीं आए, शंकर नहीं आए, दामाद नहीं आए? सुनो बेटी, कभी भी पिता के घर में आना तो अपने पति की आज्ञा से आना। सुनो बेटी, जहां पति आज्ञा कर दे वहां तुम्हारा भी सम्मान 4 गुना बढ़ जाता है, तुम्हारा भी सम्मान 4 गुना बढ़ जाता है। मेरे संपूर्ण शिव भक्तों से, संपूर्ण भारत के नहीं देश और विदेश में बैठे हुए शिव भक्तों से निवेदन है, आप जब अपने घर से चलो, कथा श्रवण करने के लिए चलो, तो पहले अपने पति की आज्ञा ले लो। सुनो, मैं शिव पुराण की कथा रायपुर सुनने जा रही हूं, आप कहो तो मैं चली जाऊं, आज्ञा लो। बोले तो आओ, नहीं बोले अपने घर में टीवी चालू करो, कथा श्रवण करो, मोबाइल पर सुनो। घर में बुजुर्ग माता पिता हैं, घर में बुजुर्ग सास ससुर हैं, मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने नहीं जा सकते, मत जाओ। घर में अगर बुजुर्ग सास ससुर और माता पिता हैं तो सबसे पहला काम करो, मंदिर की सेवा से ज्यादा उनकी सेवा कर लो, तो वो शंकर भी प्रसन्न हो जाए। कोई बात नहीं, मंदिर नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, 1 लोटा नहीं चढ़ा सकते, कोई बात नहीं, घर में शंकर और पार्वती है, घर में बुजुर्ग माता पिता हैं, उनकी सेवा। बीमार है, सेवा। और मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरे जीजाओं से निवेदन है, यह कथा तो कल पूरी हो जाएगी, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक यहाँ कथा हो जाएगी, दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक टीवी पर आ जाएगी। 2024 के विराम की कथा यहाँ पूर्ण हो जाएगी और 2025 का शुरुआत कथा का 4 तारीख से 10 तारीख तक छोरिया हाले कोसा में होगी। मेरा सभी शिव भक्तों से निवेदन है, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आते हो तो मन में ये धारणा बनाकर आओ कि मेरे नजदीक में कोई बैठा है, तकलीफ में है, कष्ट में है, तो पहले मैं उसकी अच्छे से व्यवस्था कर दूंगी। अपनी बेटी की जीवन की सार्थकता। पार्वती जी की आंख में जल भर गया। पिता, क्या आपको अपनी बेटी के परवरिश पर भरोसा नहीं था? स्वामी, पिता, अकेली नहीं आई हूं, मैं अकेली नहीं आई हूं, मेरे पिता, मेरे साथ में आपके दामाद भी आए, छोटा रूप रखकर। वो देव अधिदेव महादेव हैं, किसी के घर में जब जाते हैं ना, छोटे बनकर जाते हैं, शिवलिंग की आकृति में। क्यों शिवलिंग की आकृति में? क्यों? हिमालय राज ने पूछा पार्वती जी से कि शिवलिंग की आकृति में क्यों?
शंकर भगवान के शब्दों को पार्वती जी कहती है, अगर मेरे पति जटा जूट बांध कर किसी के घर में जाएंगे तो संसार के लोगों से उनकी सेवा नहीं हो पाएगी। छोटा सा शिवलिंग का रूप रख कर जाएंगे, अगर कभी जल नहीं भी चढ़ाया, भोग नहीं भी लगाया, अगरबत्ती दिया बत्ती नहीं भी लगाया, तो भी शंकर रुष्ट नहीं होंगे, वर देकर जाएंगे, आशीर्वाद देकर जाएंगे। वो वर प्रदान करेंगे, वो आशीर्वाद प्रदान करेंगे, वो फल प्रदान करेंगे। और कल कथा में कहा था, आपके घर में अगर शंकर जी का शिवलिंग है, तुम जल चढ़ा रहे हो नहीं चढ़ा रहे हो, तुम भोग लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो, दिया लगा रहे नहीं लगा रहे, अगरबत्ती जला रहे ना लगा रहे, तुम्हारी मर्जी। अगर तुम्हारे घर में शंकर का शिवलिंग है, उस पर एक बेलपत्री चढ़ा दो, एक चावल का दाना चढ़ा दो, भले तुम कहीं पर भी जाओ, 15 दिन 20 दिन 1 महीना 6 महीना 8 महीना 1 साल 2 साल कहीं पर भी जाओ, शंकर कभी आपको बद्दुआ नहीं देंगे, शंकर कभी आपको श्राप नहीं देंगे, क्योंकि शंकर का शिवलिंग हमेशा वर प्रदान करता है, कभी श्रापित नहीं होता, कभी श्राप नहीं देगा, कभी अपशब्द नहीं कहेंगे, कभी ताने नहीं देंगे। शिव कभी आपके लिए अपशब्द नहीं। पार्वती जी से पूछा कहाँ है शंकर? पार्वती जी ने अपने सीधे हाथ में शंकर के शिवलिंग का दर्शन कराया। भारत की भूमि पर केवल एक शंकर का मंदिर ऐसा है जहां पार्वती जी के हाथ पर शिवलिंग है। भारत की भूमि पर केवल शंकर जी का एक ही मंदिर है। पूरे भारत की भूमि पर शिव जी का केवल एक मंदिर। कोलायत, राजस्थान, बीकानेर से 50 किलोमीटर की दूरी पर कोलायत गांव में, राजस्थान में शंकर जी का एक मंदिर ऐसा है जिसको डुंगरेश्वर महादेव कहा जाता है, जहां पार्वती जी के हाथ पर शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान है। केवल भारत की भूमि पर एक ही शिवालय, एक ही शंकर का मंदिर, डुंगरेश्वर महादेव। गांव कोलायत, राजस्थान, बीकानेर से 50 किलोमीटर की दूरी पर है वो शंकर का शिवालय, शिव मंदिर, जहां पार्वती जी के हस्त कमल पर शंकर का शिवलिंग विराजित है। शंकर का और हो जैसे ही देखा हिमालय राज ने प्रणाम किया। प्रणाम। आपकी सरलता है, आपकी सहजता है। हे भोले बाबा, ये आपकी सरलता, आपकी सहजता, जो आप पार्वती जी के हस्त कमल पर विराजमान, ये आपकी दया। और कौन होगा महाराज शिव से बड़ा? कौन होगा? कितनी कोमलता है माता पार्वती जी की, जरा विचार करिए, और कितनी शिव जी की कोमलता है। तारकासुर का संहार करने के लिए षडानंद कार्तिकेय जी का प्रागट्य होता है। कार्तिकेय जी जब षडानंद कार्तिकेय जी जब तारकासुर को मारने के लिए जाते हैं, तो माता पार्वती जी कह देती है, इसके हृदय में छेद ना करिएगा, इसके हृदय में शिव बसते हैं, शंकर बसते हैं, इसके दिल में शंकर है, इसके हृदय में शिव है। और आप सबसे निवेदन है, कभी मौका लगे, कोई शिव की भक्ति में अगर लगा हुआ है ना, कोई शंकर की भक्ति में लगा हुआ है, तो उसका दिल कभी मत दुखाओ, कभी नहीं। शिव अपना अपमान सह लेते हैं, शंकर अपना अपमान सह सकते हैं, पर शंकर भगवान अपने भक्त का अपमान कभी नहीं सह सकते हैं। अपने भक्त का अपमान शिव नहीं सह पाते। कभी अगर लगे कोई शिव भक्त है, शंकर के मंदिर में जा रहा है, एक लोटा जल चढ़ाने जा रहा है, शिव की भक्ति करने जा रहा है, माता पार्वती जी षडानंद कार्तिकेय से कहती है, कार्तिकेय तारकासुर के हृदय में छेद ना हो, क्योंकि तारकासुर के दिल में शंकर बसा हुआ, शिव बसा। सार सागर में जन्म लिया है तो प्रयास करो। माता पार्वती जी कहती हैं, इस तारकासुर के हृदय में शंकर बसे हैं, इसको हृदय में बाण ना लगे। षडानंद कार्तिकेय जी बाण छोड़ते हैं और तारकासुर के दिल पर बाण नहीं लगने देते हैं, शरीर को छेदित करा,
शरीर को छेद, प्राण छूट। तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की 3 पुत्र। तीनों ने ब्रह्मा जी से वर मांगकर 3 पुरियां बसा ली, जहां के राजा बन गए। वर मांग लिया, हम मरे तो तीनों एक साथ मरे, तथास्तु कह दिया, तथास्तु। ठीक है। भगवान शंकर पशुपति नाथ बनकर देवताओं को पशु बनाकर तीनों को एकत्रित कर कर त्रिशूल से संहार कर देते हैं। शिव जी का नाम पशुपति नाथ हो जाता है। फिर निवेदन है, भगवान कृष्ण ने शंकर भगवान से पाशुपत्य अस्त्र प्राप्त करा था। राम जी ने शंकर भगवान से पाशुपत्य अस्त्र प्राप्त करा था। आप और हम इस कलयुग काल में पशुपति अस्त्र प्राप्त नहीं कर सकते, पर शिव महापुराण पशुपति व्रत कहती है कि आप और हम पशुपति व्रत कर सकते हैं। और दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो पशुपति व्रत करने वाले का हो नहीं। पशुपति व्रत अगर किया है तो उसका फल मिलता जरूर है, मिलता जरूर है। कितने व्रत होते हैं? जम के बोलो जरा। 5। दिए कितने लगते हैं? 6। मंदिर में कितने दिए जलाना चाहिए? 5। 1 दिया घर लेकर आओ। प्रसाद के कितने हिस्से होते हैं? 3। मंदिर में कितने रखाते हैं? 2। 1 हिस्सा साथ लेकर आओ। घर के दरवाजे में प्रवेश करते समय राइट हैंड में दिया जला दो। बाबा से प्रार्थना कर लो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है। ऐसे 5 व्रत करो। घर में कोई समस्या आ गई, व्रत छोड़ दो, अगला कर लेना। गिनती में 5 ही आएंगे। मंदिर नहीं बदलाएगा, मंदिर एक ही रहेगा। जिस मंदिर में पहला व्रत करा है उसी मंदिर में 5 व्रत होंगे, उसी मंदिर में। बाबा को विनय करें, निवेदन, प्रार्थना, शिव स्वीकार करें। भगवान का पशुपति व्रत का विधान बताया। आगे बाबा की सुंदर लीलाओं में भगवान श्री गणेश जी का मंगल विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ हो रहा है। बड़े भाव से जोरदार ताली बजाकर गणेश जी के सुंदर स्वागत अवगानी करें। ध्यान देंगे, कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक इसी कथा के पंडाल में बड़े भाव से विराम की ओर जाएगी। दिल से आप और हम श्रवण करेंगे। रिद्धि सिद्धि भगवान श्री गणेश जी के गले में जयमाला पिना रही हैं। जोरदार ताली बजाएं। बोल गणेश जी महाराज की। अब गणेश जी रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला पिना रहे हैं। रिद्धि सिद्धि ने वही जयमाला निकाल कर वापिस गणेश जी को पहनाई है। गणेश जी ने दोनों के कंधे पर अपना हस्त कमल रखा है। बोल गणेश जी महाराज की। बड़े श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री बाबा तेरी बेटी की लाज रख ले बाबा भोलेनाथ शंभुनाथ शिवाय नमस्तुभ्यं, हे मेरे बाबा हे मेरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री भोलेनाथ की हे मेरे भोले बाबा शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। राधे राधे शास्त्री जी। नमस्तु।